इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में सम्यक दर्शन का विशेष गुणानुवाद किया गया है। सम्यक दृष्टि जी 25 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विशेष चर्चा को 12वें नंबर छंद के माध्यम से रखा गया है और 13वें नंबर का छंद का जो पूर्वार्ध है उसको भी शामिल किया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निरूपण 4 लाइनों में पूरा नहीं हो रहा है। 6 लाइनों के माध्यम से कविराज ने इसको प्रस्तुत किया है। तो 12वें नंबर का छंद तो पूरा है और 13वें छंद का प्रारंभ के 2 लाइनों के माध्यम से 8 अंक की चर्चा को पूरा किया है। छंद इस प्रकार बड़ा मार्मिक छंद है, बहुत प्रसिद्ध छंद है, सब लोग दोहराते हैं इसको। जिन बच्चे में शंका न धार ब्रस, भवसु की वांछा भाने, मुनि तने मलिन ना देख घिनावे, तते कुत तु पिछाने, निज गुण अरूपो पर अवगुण ढाके, वाणिज्य धर्म बढ़ावे, कामादि के करे वृषते चिगिते, निज पर को सुदुलावे। ये 12वें नंबर का छंद हुआ। और 13वें नंबर के छंद का पूर्वार्ध देखिए। धर्मी सो गो वच प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतति खिपावे। इस प्रकार 6 पंक्तियों के माध्यम से कविराज ने सम्यक दर्शन के विशेष 8 अंगों का वर्णन यहाँ पर किया है। छंद का विशेष अर्थ देखिए। जिनेंद्र भगवान के वचनों में संशय संदेह नहीं करना निशंकित अंग है। वृष माने धर्म को, धार माने धारण कर, भौसुक वांछा संतान के सुखों की चाह नहीं करना निकांक्षित अंग है। मुनितन अर्थात मुनिराज आदि के शरीर को मलिन देख करके घृणा माने घृणा नहीं करना निर्विचित्सा अंग है। तत्व कुतत्व पिछाने, सांचे झूठे तत्वों की पहचान करना अमूर्त दृष्टि अंग है। ये 4थे नंबर का अंग हुआ। निज गुण अतः अपने गुणों को, अरु माने और, पर अवगुण माने दूसरों के दोषों को, ढकना ढाके माने छिपाना, और निज धर्म में अतः आत्मधर्म को बढ़ावे माने बढ़ाना, निर्मल करना,
ये उपगुहन उपब्रहण नाम का 5वें नंबर का अंग है। कामादि कर्म माने काम विकार आदि कारणों से, वृषते माने धर्म से, चिकते माने डिगते हुए, निज पर को अपने को और पर को, सुदृढ़ माने फिर उसी में दृढ़ कर देना, स्त्रीकरण नाम का अंग है। ये 6वां अंग हुआ। धर्मी सो माने अपने साधर्मी जनों से, गोवत्स प्रीति सम, बछड़े पर गाय के प्रेम के समान प्रेम करना, ये वात्सल अंग है। ये 7वां अंग हुआ। तथा जिन धर्म को दीपावे माने जिन धर्म का प्रकाश फैलाना, जिन धर्म को प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग है। इन गुणते माने इन 8 गुणों से अर्थात अंगों से, विपरीत माने उल्टे, वसु माने 8 दोष हैं, तिनको माने उन्हें, सतत माने हमेशा, कृपा माने दूर करना चाहिए। ये तो छंद का सामान्य अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ 12वें और 13वें छंद के पूर्वार्ध के माध्यम से सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुणों का बहुत सार गर्भित संक्षिप्त विवेचन यहाँ पर किया गया है। और 8 गुणों को 8 अंग भी कहते हैं। रत्नगण शाखाचार्य में इनका वर्णन आचार्य समन्त देव ने श्लोकों के माध्यम से विशेष रूप से किया है। प्रथमान योग में 8 गुणों की 8 कथाएं प्रचलित हैं, उन्हें भी हमें समझने की आवश्यकता है, जिनकी संक्षिप्त चर्चा मैं आपके सामने आगे रखूंगा। और 8 अंगों को शरीर के 8 अंगों से भी तुलना करके समझाया गया है। ये भी रोचक चर्चा है, इस चर्चा को भी सुनना बहुत आवश्यक है। इसकी चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। सम्यक दर्शन तो अंग ही है और निसंकेत आदि उसके कहते अंग हैं। जैसे शरीर अंगी है और हाथ पैर आदि शरीर के अंग हैं। 8 अंगों के बिना शरीर शोभा को प्राप्त नहीं होता। वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंगों को धारण कर सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में शोभा को प्राप्त होता है। उसका मोक्ष मार्ग निर्मलता को प्राप्त होता है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म की शोभा सम्यक दर्शन के कारण से है। सिद्ध भगवान कभी भी संसार में पुनः लौट करके नहीं आते। इसका कारण निर्मल छायक सम्यक दर्शन को बताया गया है। ये चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में की गई है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत भी कहते नहीं होती है। सम्यक दर्शन ही आत्मा की आन बान और शान है। ज्ञान और त्याग सम्यक दर्शन के कारण ही पूजनीक और महिमावंत होते हैं। 11 अंग का पाठी सम्यक दर्शन से रहित है तो मोक्ष मार्गी नहीं है। 11 अंग के पाठी इस सम्यक से रहित हैं तो उनको मोक्ष मार्गी नहीं माना गया है। वो ग्रेवक में जाके उत्पन्न तो हो सकते हैं, पुण्य के लाभ को प्राप्त तो करते हैं वो, पर आत्म लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है तो मोक्ष मार्गी नहीं हुए। जिनको आत्म लाभ प्राप्त होता है वही मोक्ष मार्गी होते हैं। दंसन मूलो धम्मो, ये आचार्य कुंद देव ने दंसन पहाड़ में सूक्ति दी है गाथा के माध्यम से कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। वह खेवटिया के समान है। ये बात रत्नगण शाखाचार्य में स्वामी समन्त के द्वारा कही गई है। जिस प्रकार नाव में नावक का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। और भी आचार्य देव कहते हैं, जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, वृक्ष की स्थिति नहीं होती है, वृक्ष की वृद्धि नहीं होती है और फलोदय नहीं होता है, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चार्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं होता है। जैसे अंग के बिना शून्य का कोई महत्व नहीं है, कमल के बिना सरोवर का महत्व नहीं है और कंच के बिना कामनी का कोई महत्व नहीं होता है।
उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान आदि का महत्व मोक्ष मार्ग में नहीं है। कैसे कैसे भजन हमारे कवियों ने लिखे हैं। दिक दिक जीवन समकित बिना, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को यदि आपने सम्यक दर्शन को धारण नहीं किया। आपको वीतराग देवता गुरु पर सच्ची आस्था नहीं है, जीवादि सातों तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं है, आपा पर का श्रद्धान नहीं है और आत्म श्रद्धान नहीं है, तो आपके जीवन को धिक्कार कहा जा रहा है। धिक धिक जीवन समकित बिना, ऐसे हमारे कवियों ने सुंदर सुंदर भजन लिखे सम्यक की महिमा को बताने के लिए। और कुंद कुंद स्वामी ने तो बहुत गजब की बात कही है दंसन पहाड़ में। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस नत्र निर्वाणम सिद्ध्यंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्ध्यंती। ये दंसन पहाड़ ग्रंथ में 31 नंबर की गाथा है, बड़ी मार्मिक गाथा है। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, आत्म दर्शन से कहते रहित है, वही भ्रष्ट है, उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। जो चार से भ्रष्ट है किंतु सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, ऐसे जीव पुनः चात धारण करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ समदवत जैसे और मांगनंदी जैसे मुनिराज के उदाहरण उपस्थित हैं। मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि समदवत स्वामी को भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया। मुनि धर्म को उन्होंने छोड़ दिया और श्यामन सर्व की भूमिका में रह करके रोग का शमन किया और सम्यसन का कायम रहा। और पुनः जब चात मोहिनी कर्म के उदय की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, मंद हो जाती है, तो पुनः चात को धारण करके वह भावी काल में कहते हैं तीर्थंकर बनने वाले हैं। उन्हें कलिकाल सर्वक की उपमा दी जाती है। माघनंदी मुनिराज भी कुमार की कन्या के माध्यम से कहते हैं पतित हो जाते हैं, चात से गिर जाते, मुनि धर्म को छोड़ देते हैं और कुमार के घर में जाके रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बाद में कहते हैं मुनि संघ के उन्हें बुलावा आता है, हे माघनंदी, तुम्हें इस शंका का समाधान करने के लिए गुरु ने बुलाया है। अरे आज भी मुनि संघ में मेरा सम्मान है, आदर है। पिछी कमंडल को देख करके चल देते हैं और पुनः दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग आरूढ़ हो जाते हैं। तो चार से गिर गया हो और सम्यक से कायम हो तो अजी पुनः चात को धारण करके मोक्ष की उपलब्धि कर सकता है। और जो सम्यक से भ्रष्ट हो गया हो, गिर गया हो, वह जीव कहते मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। कुलभद्र आचार्य देव ने सार समुच्चय ग्रंथ में लिखा है 39 नंबर के श्लोक में कि सम्यक दर्शन सहित नरक में रहना अच्छा है, किंतु सम्यक दर्शन रहे स्वर्ग में रहना सुखदायी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में आचार्य शिवकोटि महाराज ने लिखा है, जैसे नगर की शोभा द्वार से होती है और मुख की शोभा चक्षु इंद्री से होती है और वृक्ष और मकान की स्थिरता जड़ से होती है, वैसे ही ज्ञान चार तप आदि की शोभा सम्यक दर्शन से होती है। जिनागम के सारे ग्रंथों में किसी भी अनुयोग का ग्रंथ हो, सम्यक दर्शन के गीत गाए गए हैं, महिमा बताई गई है और बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान चात का वर्णन आचार्यों ने प्रारंभ नहीं किया। रत्नीकरण सहकाचार चरणानुयोग ग्रंथ माना जाता है और चरणानुयोग के ग्रंथ में आचार्य समर्थ देव ने सबसे पहले सम्यक दर्शन का पहला अधिकार लिखा है और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन का गुणानुवाद किया है। उसके बाद ज्ञान और चात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये 8 अंगों का जो विशेष निरूपण है वो आपके सामने में आगे के अंक में रखने का प्रयास करूंगा। फिर भी संक्षेप में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और चर्चा का लाभ भी अपने को मिलना चाहिए। तो सम्यक के 8 जो अंग हैं वे विशेष रूप से समझने की अपेक्षा रखते हैं कि जिन वच में शंका न धार
कि जिन्हें भगवान के वचनों में केवली भगवान के द्वारा कथित तत्व ज्ञान में वस्तु स्वरूप में हमें कभी शंका नहीं करना चाहिए। भगवान की वाणी कहते अनमोल है, भगवान की वाणी निर्दोष भी है, भगवान की वाणी पूर्ण कहते ज्ञान के रस से भरी हुई है। जो वीतरागी होता है, सर्वक होता है, उनके वचन पूर्ण रूप में निर्दोष होते हैं कि राग देश के कारण से संसारी प्राणी असत्य बोल सकता है, असत्य कह सकता है, असत्य लिख सकता है, और अज्ञानता में प्राणी कहते असत्य कहते हैं, बोल सकता है, कह सकता है। पर जो वीतरागी हो, सर्वक हो, उसके सारे वचन कहते हैं निर्दोष होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए भगवान की वाणी समझ में नहीं आए ये चलेगा, तो आज नहीं कल समझ में आ जाएगा, पर भगवान की वाणी में शंका मत करना। तो भगवान की वाणी स्वरूपधारी करना, इसको आज्ञा सम्मित भी कहा गया। जिन भगवान के वचनों की आज्ञा स्वरूपधारी करो, धीरे धीरे जिन भगवान के रहस्य को हम समझना प्रारंभ कर देते हैं। ये निशंकित अंग है। इसमें अंजन चोर कहते हैं प्रसिद्ध हुआ है। अंजन चोर चोरी के काम करता था, जब पकड़ा गया तो उसने कहते हैं नमोकार मंत्र पर आस्था करके और उसका जीवन बदल गया, अंजन से निरंजन हो गया। तो नमोकार मंत्र पर उसकी आस्था हुई। जो सेठ जी वचन बोल रहे हैं वही वचन कहते हैं, मैं भी उस पर यकीन करता हूँ, ये भाव अंदर में आया तो वह अंजन से कहते निरंजन हो गया। इस सम्यक श्रद्धा का सच्चा फल है। श्रद्धा बिगड़ जाती है तो हमारे अनंत भाव बिगड़ जाते हैं। इसलिए जीव को अपनी श्रद्धा जो है निर्दोष बना के रखना चाहिए। हम आचरण नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आचरण करने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, पर श्रद्धा तो आपकी जिन मार्ग पर बनी रहना चाहिए। और मुनिराज के प्रति हमारी आस्था हो, शास्त्रों के प्रति हमारी आस्था हो, वीतराग देव के प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है भाव सुख वांछा भाने। धर्मात्मा जी संसार के भोगों की आकांक्षा नहीं करता, भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर तो आस्था रखता ही है, पर संसार के विषय भोगों के प्रति भी उसकी कहते हैं श्रद्धा नहीं होती है, भोगने के भाव नहीं होते हैं। भोग बुरे भाव रोग बड़ा में ऐसा जानता है। संसार के सुख कहते हैं सुख नहीं है, सुखाभास हैं, ऐसा अंदर विश्वास होने से वह संसार शरीर भोगों को चाहता नहीं है, उसके प्रति अनासक्त रहता है। अनंतमती की कथा इसमें कहते हैं प्रसिद्ध है कि माता पिता ने कहते मुनिराज से कहते हैं व्रत अंगीकार किए, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और कन्या छोटी थी, उसने भी कहते हैं मन ही मन में कहते हैं ब्रह्मचर्य धर्म के पालन करने की भावना जगाई। तो वह जीव कहते हैं बहुत परेशानी में गुजरता रहा, पर उसने कहते धर्म के प्रति महत्व रखा, और वह जीव कहते हैं आनंदमती का जीव कहते हैं वह विवाह के बंधन में नहीं फंसा, और सबको त्याग करके दीक्षा लेकर के यारिका बन करके, और वह जीव स्वर्ग में जाकर के वहाँ से मोक्ष में जाने का उपाय उसने प्रारंभ किया। तो भोगों की आकांक्षा से समृद्धि रहित हो जाता है। इन निकांक्षित नाम का अंग है। ऐसे सभी अंगों की चर्चा मैं आपके सामने कहते अगले अंग के माध्यम से रखूँगा। समय का अभाव है, सारी कथाएं सुनाना संभव नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान करा कर जिससे आपको सम्यक दर्शन का महात्म्य अंदर में जागृत हो और सम्यक दर्शन को धारण करने की भावना हो। इसी भावना के साथ अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। छह ग्रंथ को सुने, पढ़ें, समझें, कंठस्थ याद करने का भाव जगाएं और छह ग्रंथ के स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन में छाए हुए मोह रूपी अंधकार को दूर करने का हम सब प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।
और यह चर्चा सब तक पहुँचे, ऐसा प्रयास भी आप सबको करने की आवश्यकता है कि प्रभावना करने से आपके भीतर धर्म की आस्था बढ़ती चली जाती है। से चर्चा आगे करेंगे।